तात्विक ज्योतिष ज्ञान पर आधारित डेली हॉरोस्कोप में आत्म चेतना के प्रारंभिक ट्रायल बेसिस वीडियो चैनल में मीनू शर्मा का हार्दिक अभिनंदन। आज के इस टास्क में हम जानेंगे कि मन क्या है। मानव शरीर में वास करने वाला मन की चंचलता का आकाशमंडल के ग्रहों से क्या संबंध है। वस्तुतः आकाशमंडल में स्थित सभी ग्रह उपग्रह आदि निरंतर गतिशील हैं, जो एक राशि से दूसरे राशि में संचरण करते रहते हैं, क्योंकि संचरण या गतिशीलता से ही परिवर्तन आता है। परिवर्तन ही तो संसार में मूलभूत और सर्वमान्य नियमों से एक है, और गतिशीलता के कारण ही समय यानी वक्त आगे बढ़ता है और वक्त आने पर काल का परिवर्तन होता है। पिछले टास्क में हमने जाना था कि काल के परिवर्तन को ही हम दिन, रात, वार, महीना, वर्ष आदि के रूप में मापते हैं, लेकिन ग्रह आदि निरंतर गतिशील रहने के बावजूद भी सभी ग्रहों उपग्रहों के गति एक समान नहीं होती। अपने अपने आकाश स्थित परस्पर आकर्षण या विकर्षण और सौरमंडल में अपनी दूरी इत्यादि के कारण तथा अपनी विभिन्न गति के फलस्वरूप अन्य ग्रहों और उपग्रहों से परस्पर युति, दृष्टि, संबंध, संयोजन आदि के कारण परिवर्तन आता है, और इसी आधार पर दिन रात आदि निर्धारित होते हैं। आज हम जानेंगे मन को मानव शरीर में वास करने वाला यह मन ही सांसारिक गतिशीलता का कारण माना जाता है। इसको समझने के लिए हम शैशव अवस्था से प्रारंभ करते हैं। इस अवस्था में शिशु या बालक की उसकी माँ के अलावा दूसरी कोई प्राथमिकता नहीं होती, लेकिन जैसे जैसे वह बालक बड़ा होता जाता है वैसे वैसे ही उसकी प्राथमिकता बदल जाती है। शारीरिक, मानसिक और सामाजिक आदि बहुत से बदलाव आने प्रारंभ हो जाते हैं, और यह बदलाव मन की गतिशीलता या उसकी चंचलता के कारण ही संभव हो पाता है। इस बदलाव के पीछे अधिकांशतः असर होता है उसको आहार के रूप में प्राप्त हुआ होने वाला अन्न का, और समाज के अन्य व्यक्तियों के संग यानी साथी या संपर्क के, जिसको हम संस्कार कहा जाता है। तभी तो कहा जाता है जैसा खाया अन्न वैसा होगा मन, और जैसा होगा मन वैसा बनेगा तन। साथ ही मन और तन के तालमेल से ही व्यक्ति को प्राप्त होते हैं जन तथा धन। ज्योतिष शास्त्र में मन का कारक है चंद्रमा, और चंद्रमा के अध्ययन से ही मन को समझा जा सकता है, क्योंकि ग्रहों में सबसे तेज गति चंद्रमा की ही है। मन भी चंद्रमा की तरह सदैव गतिशील रहता है। मन की गति ही चंचलता कहलाती है। मन को समझने के लिए मन के शाब्दिक अर्थ को पहले समझना जरूरी है। मन 2 अक्षरों से बना है, म प्लस न, और इन दोनों अक्षरों के अलग अलग विभिन्न अर्थ हो सकते हैं, लेकिन जब ये आपस में मिल जाते हैं तब शब्द रूप में इसकी अर्थ किसी और वस्तु, व्यक्ति, घटना या स्थिति को सूचित करता है, और इसी कारण से किसी भी भौतिक शरीर में वास करके उसको गतिशील बनाने के अर्थ में उसको मन कहा जाता है। और इस मन में परिवर्तन तभी आता है जब यह अक्षर या मात्रा या स्वर का इसमें जोड़ या लगाव होता है। अब ये अलग बात है कि इस अक्षर, मात्रा या स्वर को लगाया कहाँ गया है। जैसा कि मन के बीच में लगाया गया अक्षर या आ की मात्रा से यही शब्द मान बन जाता है, और मन जिस बात को मान लेता है वो घटित होता है। अब वो चाहे अच्छा हो या बुरा, सही हो या गलत, यह तो तात्कालिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है। इसी प्रकार से यदि इस अक्षर या आ की मात्रा को यदि मन के अंत में लगा दिया जाए तो शब्द बन जाता है मना या ना कहना। इसलिए कई बार हम कहते हैं कि मेरा मन ही नहीं मान रहा या किसी अन्य काम के लिए कर रहा, तब उस मन को मानना होता है, और ये मन की आखिरी अक्षर ना को दोबारा लगा दें तब यही शब्द बन जाता है मनन, जिसका शाब्दिक अर्थ है बगैर कोई ध्वनि उत्पन्न किए हुए मन ही मन सोचना यानी चिंतन करना। और इसी मनन में पुनः आ की मात्रा लगा दी जाए तो शब्द बन जाता है मनाना, यानी एक सकारात्मक पहलू, दूसरा नकारात्मक रुख, जिसमें मन को मनाकर उस कार्य में लगाना होता है जिसमें मन लगा हो या लगाने में आनंद प्राप्त हो। इसी मन शब्द में छिपे स्वर अ को यदि मन से पहले लगा दें तो बन जाता है अमन, यानी सुख, शांति, चैन, या इसके विपरीत, यानी जिस काम में मन न लगे